झरोका टीवी के माध्यम से मैं रेखा आप सभी दर्शकों को तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भले होंगे और आज के कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए भी तैयार होंगे। जैसे कि त्योहारों का महीना चल रहा है तो आशा है आप सब भी इसकी तैयारी में व्यस्त होंगे। आओ देखते हैं आज की कार्यक्रम की झलकियाँ। सर्वप्रथम रेवी रेवी बाग के श्रीमान जेम्स सिंगाराम के दूसरी भाग, फिर रमज़ान पर कुछ मौलाना हाजी अहमद से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चलते हैं रेवी रेवी बा और देखते हैं इस कार्यक्रम की दूसरी भाग। चलिए मिलवाते हैं आपको जेम्स सिंगाराम से और देखते हैं हमारे संवाददाता बॉबी सिंह आपके लिए क्या लेकर आए हैं। और नमस्कार, एक बार फिर नमस्कार बॉबी का नमस्कार आप सभी को हार्दिक सुस्वागतम। झरोका प्रोग्राम में आप हैं, रवि रावी में हैं, सिंगाराम जी हमारे साथ हैं और इनके परिवारजन मद्रास से आए हुए हैं और यहाँ पर किस प्रकार से 5 पीढ़ी इस रवि रावी गांव जिला में रहते और सभी 5 पीढ़ी एक ही गांव में बाहर निकले ही नहीं। और आगे चल के हम आपसे पूछते हैं 3 कक्षा यानी कि क्लास 3 आप हासिल आपने किया, उसके बाद में आप किसान हो गए जी। क्यों? और कोई काम तो नहीं कर सकता ना, पढ़ा लिखा नहीं रही तो खेती उस टाइम सब खेती किसानी काम करे ना। तो आप किसानी मतलब इतने छोटे बच्चे होकर किसान जी हो गए, नहीं, क्या क्या किया आपने? जी नहीं, हम वैसे अपना माँ बाप के साथ रहा तो अपना उम्र आ गया, हमें शादी किया, हम शादी किया इनके साथ उम्र। अच्छा, शादी में हम बाद में जाएंगे, लेकिन किसानी आप मतलब गन्ना काटे कि आपने जी धान हाँ, बोया? गन्ना काटते। अच्छा, दिन भर में कैसे करते थे बताइए ना। अभी ये टाइम गन्ना 4-5 लड़का लोग मिल के एक गाड़ी गन्ना काटे। अभी हम लोग एक आदमी एक गाड़ी गन्ना काटता रहा। अच्छा आजा जी, किस उम्र में आपका शादी हुआ? हम 18 साल के रहा। 18 साल के? जी हाँ, 18 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ। किस साल में? 42 1942 हम शादी किए। तो लेकिन आप यहाँ रवि रावी में थे जी। आपके धर्मपत्नी इस गांव के नहीं है? ना, कहाँ के हैं? लोमो हो गए, नेंडी की? जी। अच्छा, आप एक हिंदुस्तानी परिवार में पैदा हुए, आप हिंदुस्तानी धर्म मानते थे। हाँ। लेकिन आपकी धर्मपत्नी तो हिंदू नहीं थी, कैथलिक थी। जी हाँ। तो टाका कैसे बैठ गया? जी, हम स्कूल में यहाँ पढ़ता रहा तो पादरी आता रहा ना, पादरी रहा, वो आता रहा, हम लोग गए तो वो बताइए, बोले एक जगह एक अच्छा घराने की लड़की है तो ये लोग में अच्छा हो, शादी ब्याह कर दो तो ठीक से अच्छा जिएगा। वो लोग भी गरीब है, एकदम अच्छा रहेगा आप लोगों के साथ। लेकिन उस समय आपके परिवारजन ने सोचा होगा कि चलो क्रिश्चियन परिवार में कैसे शादी हो जाए, परिवार ने नहीं सोचा? जी, आपके परिवारजन ने ऐसा नहीं सोचा कि कैसे होएगा, पतो आएगी, क्रिश्चियन रहेगी, हम हिंदुस्तानी हैं? ओ नहीं सोचे तो होंगे। जी नहीं, कुछ नहीं, वो कम लोग रहते रहे ना उस टाइम। हाँ। तो वो लोग देखे कोई घर के अच्छा है, वो लोग रहन सहन, वो लोग कैसे, वो लोग अच्छा आदमी लोग है, झगड़ा झंझट वाला नहीं है, कमा के खवाए लायक है, तो उनसे वो लोग जानो संबंध जोड़े। अच्छा। तो चलो हम सिंगारामा जी के धर्मपत्नी से मुलाकात करते हैं और जैसे मैंने कहा कि चलो हम सिंगारामा के धर्मपत्नी से हम वार्तालाप करते हैं और उनका नाम है लुर्द मरियम। और अजय जी, लुर्द मरियम आपको लोग कहते हैं क्योंकि आप कैथलिक थे शुरू से? एकदम से मतलब आपके परिवार पूरे कैथलिक थे? आप नेंडी से ताल्लुकात रखते थे? अच्छा, लेकिन आजा जी यहाँ रवि रावी में थे तो शादी की बात जैसे हुआ तो उनको भी पता होगा कि अरे हम तो क्रिश्चियन वाले हैं और हिंदू में कैसे हो जाए, क्योंकि बहुत साल की बात है ये। कुछ भेदभाव तो होगा, उस समय भेदभाव नहीं था क्या? कुछ नहीं रहा। तो क्या हुआ, आपके परिवार ने ऐसे मान लिया? हमारे परिवार भी मान ले और इसके परिवार भी ना। लेकिन आपने नहीं सोचा कि वहाँ जाकर फिर मतलब वो हिंदू धर्म मानना है या क्रिश्चियन, ऐसा आपको नहीं आया? कुछ लगा तो होगा ना। हम लोग सोचा ना, हमारे पापा मैया बताए, बोले बाद में शायद बोले लड़का भी हो जाए। हाँ। ऐसे सोचे ना। हाँ। और आप कभी आज ये सोचे होंगे कि लड़की आकर हिंदू हो जाएगी शायद? जी नहीं सोचे? ऐसे नहीं सोचा रहा हम ऐसे सोच लिया, हम
जब शादी किया तो हम भी इनके साथ हो गया, कैसे हम भी बैप्टिज्म ले लिया। अच्छा ये बताइए अजय जी, शादी के बाद आप आए, आपको कैसा लगा नया जगह रवि रवि, क्योंकि खेत वाला यहाँ जगह था और डेंडी तो फिर भी थोड़ा बहुत टाउन था। आपको कैसा लगा उस समय की बात आप बताइए। बस अब शादी कर दिन माँ बाप लोगों ने बस यही बात सोच लिया कि हमारी तो ज़िंदगी यहीं निभाए के पड़ी। अभी तक ले जानो अभी हम आए, अभी तक ले ज़िंदगी निभाता है। 63 ईयर्स हो गया आपके शादी की, और आपने ये भी कहा कि आपने सोच लिया कि निभाना है। आजकल के जो संबंध होता है, गठबंधन जब बांधते हैं तो नहीं सोचते कि निभाना है, ना यही सोचते हैं कि शादी हुआ तो चलो ठीक है, नहीं जी पटा हाँ। तो अलग अलग। अलग इस पे आपको क्या कहना है? जब शादी कर लिया मुन्ना एक दफ़े, तब फिर कितना भी दुख रही सुख रही काटे की पड़ी। एक दिन तो सुख मिली शायद ना, ये बातें करके हम एक बस- आस लगाकर बैठते हैं हाँ। और अपनी ज़िंदगी चलाते हैं और अटूट बंधन को कायम रखते हैं। हाँ? हाँ। कितने बच्चे हुए हैं आपको? हमार जी। हमार देखो ना, ट्विंस लड़का लोग भी रहा, हमार लड़का रहा, तो ट्विंस में से एक लड़का गुजर गया। तब अभी 10 लड़का लोग हैं। कितने बेटियां हैं, कितने बेटे? 5 लड़की है, 5 लड़का है। अच्छा, सब कहाँ हैं अभी? 2 लड़का लोग लटोका में, एक लड़का यहाँ है और एक लड़का उधर है यही गांव में। मतलब 10। हाँ लेकिन आपके घर में और कुछ परिवार न्यूजीलैंड भी चले गए बेटे? हाँ हाँ, एक लड़का गए, लड़का और पतो चले गए? हाँ, और लड़की लोग सब यहीं हैं फिजी में। अच्छा, 10 बच्चे हैं। हमार लड़का लोग दो ही वहाँ लौटोका में एक मास्टर है मास्टर हैं। या और एक गवर्नमेंट में काम आपने करता सोचा कि आपने नहीं पढ़ा है। जी तो हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, जी सोचा? हाँ, सच बात, फिर किया आपने? बात सच। हम तो कुछ नहीं पढ़ पाया, हमारा लड़का लोग मांगे कुछ बन जाए ना, पढ़ लिख कर कोई काम करे या लेकिन आज ही ये बताइए, आजा जी तो क्लास 3 तक गए, आप कितने क्लास तक पढ़े? कुछ नहीं भैया, क्लास 1 भी नहीं गए आप? ना ना, लड़का लोन दे रहा और वो टाइम स्कूल भी नहीं रहा मालूम में। तो आप गए ही नहीं? हाँ, तो आप अपना अपना नाम कैसे लिख पाते हैं? नहीं लिख पाता है। नहीं लिख पाता है? हम्म, आप काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 आ जाता है? वैसे तो वैसे थोड़ा हिंदी कुछ में कर ले। गिनती गिन ले ना, हाँ, हाँ। कुछ इंग्लिश जान में? जाए, नहीं भैया। पैसा के हिसाब जान जाए। पैसा तो जी हाँ। अरे वो तो ताकत है, सब जी हाँ, जानते हैं, पैसा भाई। समझते हैं। हम्म, लेकिन 1 2 3 4 शायद नहीं आता। हम्म, अच्छा, कोशिश कीजिएगा। कितना आप जानते हैं बताइए? कौन सी बताई मुन्ना? 1 2 3 4 काउंट आता है? हाँ, उतना बोलिए तक बोलिए नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं मुन्ना, अच्छा, आप बोल लेते हैं ना, जी आपको तो आता है? जी हाँ, हम ये तो हिंदी पढ़ ले, इंग्लिश भी पढ़ ले, हम तमिल भी क्लास पढ़ ले। 3 पढ़ा, लेकिन हम हिंदी किताब पढ़ लेगा, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है, फिर भी हम जोड़ जाड़ के पढ़ लेगा, और तमिल भी पढ़ेगा। अच्छा, जी हाँ, तमिल तमिल भी? तमिल हम किसने आपको तमिल सिखाया? वो टाइम पढ़ा तो वो संगम नाम भी हम वहाँ पर वो लोग सिखाता क्लास 3 जी। तक? अच्छा, लेकिन आपके पास 10 बच्चे हैं, हम्म, लेकिन आप जिस घर में रहते हैं अभी, हम्म, आप सिर्फ 2 ही रहते? दो ही, 2 हाँ। प्राणी हैं बस? जी हाँ, कैसे ज़िंदगी व्यतीत करते? 10 बच्चे क्या हैं, करेगा। और जब जब होता है तो एक खुशहाली होता है, अरे बच्चे हो गए। हाँ, लेकिन अभी ये सिर्फ आप लोग अकेले? हाँ, हाँ, आपको अकेले। कभी लगता नहीं? कौन सी करेगा मुन्ना, सब अपन अपन जिए के चला गए ना, तो हम लोग बोला ठीक है, लोग जिए जाए, मांगे जाए, जिए दो अपन अपन। वैसे हम लोग के ये लड़का लड़का जन लोग बगल मदद में करे, हाँ, हाँ, मदद करे है। मदद करे लड़का लोग। लेकिन अकेले ज़िंदगी थोड़ा जी हाँ, कठिन है। थोड़ा ये कठिन लड़का है, बगल हाँ, में, बोलिए। थोड़ा नहीं बहुत कठिन है, क्या थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा? ये कठिन तो है, क्या करेगा, हम लोग सहना पड़े ना, हाँ। सब दूर है। कौन एक लड़का हमारे बगल रहे, वही हम लोग के थोड़ा कोई दुख तकलीफ हो तो जल्दी दौड़ के आओ, वही देखभाल अच्छा, करे। 9 में से एक नज़दीक में है थोड़ा? जी हाँ, 9 और दूर है? जी तो पतो है, पतो भी बहुत पतो मदद कर है, दे ये जो हमें। नायर है वो लड़की बहुत अच्छा लड़की है,
वो हम लोग के बहुत बड़ी मदद करे। तो पतो बहुत ही देखभाल करती है। जी बहुत अच्छा लड़की है। अच्छा, तो थोड़ी देर में पतो से भी हम मुलाकात कराएंगे। और आपके हाथ में क्या है आजा जी? ओ इसके अच्छा, जब तक आप प्रिपरेशन करते हैं ये बता दें कि हम रवि रावी में हैं, और रवि रावी बा और लटोका के एकदम से मध्य में है और बीच में है, और आप बॉबी के साथ हैं, झरोका है साथ, आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिनेश जी है, साउंड टेक्नीशियन और कैमरामैन साथ साथ विनय जी हैं, आप हैं, हम हैं और खुदा है ऊपर वाला। वायलिन सुनेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद में, और इनके जो बहुत बड़ाई कर रहे पतो जी है, बहू रानी है, उनसे हम दो चार बात करने के बाद में और कहीं चलेंगे। कहीं ना कहीं बैठे बैठे हम आपसे कहीं ना किसी को मुलाकात कराते ही रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक एड ब्रेक के बाद। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो चुका है और सभी रोज़ा रखने वालों को ITV के मैनेजमेंट एंड स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखते हैं मौलाना हाजी अहमद से रमज़ान पर कुछ जानकारियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरम नाजरीन, रब करीम जल्ला व अला शानहू का बे इंतहा करम और उसका शुक्र हम अदा करते हैं, और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें माह मुबारक रमज़ान की ये मुक़द्दस और बाबरकत घड़ियाँ नसीब फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर एक रमज़ान की घड़ी से फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहतरम मुकर्रम सामिईन व नाज़रीन, हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है, और उस दरवाजे से सिर्फ वही लोग गुजरेंगे जो रोज़ा रखा करते थे। अंदाज़ा फरमाएं कि जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं उनमें से एक जो दरवाज़ा है उसका सिर्फ और सिर्फ नाम रैयान इसलिए है कि वहाँ से उस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार ही गुजर पाएंगे। तो अंदाज़ा फरमाएं कि कितना बड़ा मर्तबा और मकाम है माह रमज़ान का, और फिर माह रमज़ान में वो उन खुश नसीबों का कि जो रोज़ा रखते हैं। और ये बात भी ख्याल में रहे कि ये माह रमज़ान को इसलिए रमज़ान कहते हैं रमज़ान लफ्ज़ रमद से बना है जिसके माना जला देने के हैं। तो रमज़ान यानी जला देने वाला, क्या मतलब कि ये बंदे के गुनाहों को जला कर ख़त्म कर देता है, इस वजह से इसका नाम रमज़ान है। और इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि इससे पिछला जो महीना गुजरा है वो शाबान का बाबरकत महीना था, और शाबान शाब से है और शाब घाटी को कहते हैं। जिस तरह दो पहाड़ों के दरमियान एक गुजरने वाला रास्ता होता है, तो यूं समझें कि जो पिछले महीने गुजरे हैं वो एक बुलंदो बाला अजमतों वाले पहाड़ों की तरह हैं, और उनके अंदर का जो रास्ता गुजर के आया है वो शाबान के ज़रिए से आया है, और फिर उस शाबान के रास्ते से गुजर कर अल्हम्दुलिल्लाह हम माह रमज़ान में पहुँचे हैं और माह रमज़ान की रहमतें और बरकतें लूट रहे हैं। और ये बात भी ख्याल में रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान में अपने बंदों पर वो करम फरमाता है जो किसी और मौके पर नहीं फरमाता है, इसलिए कि माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतों का और बरकतों का नज़ुल होता है। और यहाँ तक कि आप इस बात पर भी खुसूसी तौर पर तवज्जो फरमाएंगे कि माह रमज़ान हमारे पास मौजूद है और अल्लाह का घर काबतुल्लाह हमारे पास मौजूद है। ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हैं, ये दोनों उसके करम के दरवाजे हैं। लेकिन काबा भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अज़मत का मालिक है कि उसकी तरफ मुँह करके हम नमाज पढ़ते हैं, अपने रब को सजदा करते हैं, और डायरेक्शन जो है वो मुँह काबे की तरफ करते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए बायसे बरकत बना। लेकिन वो
ज्यादा उस आदमी के लिए फायदेमंद साबित तब होता है कि जब कोई चलकर वहां पर जाए और उसका तवाफ करे। तो हुजूर फरमाते हैं कि जो काबा का तवाफ करता है वो उसी तरह गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है जिस तरह गोया कि वो आज ही पैदा हुआ। लेकिन वो है कि आदमी वहां पर चलकर जाए, लेकिन माह रमजान के पास चलकर जाने की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि माह रमजान खुद तशरीफ लाता है, हर घर में है, हर जगह मौजूद है, पूरी दुनिया में ये है। और अब ये हमारे घर में खुद है, अल्लाह की रहमत और उसकी करम नवाजी खुद हमारे घर में चलकर आई है। अब अगर हम खुद ही अपने दिल के दरवाजे न खोलें तो यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी खसारी वाली बात है। और आखिर में मैं ये भी एक बात अर्ज कर दूं कि नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की हदीस पाक से ये बात साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला शानहू की टोटल 100 रहमतें हैं। यूं समझिए कि उसके पास 100 रहमतें हैं और एक रहमत उसने जो दुनिया में जाहिर फरमाई है। इस वक्त दुनिया में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत है, हत्ता कि माँ के दिल में ममता है और जानवरों के दिलों में अपने औलाद का प्यार है। और जो भी दुनिया में मोहब्बतें और रहमतें पाई जाती हैं ये उस एक रहमत का बदला है। और वो बाकी 99 रहमतियाँ भी उसने इस्तेमाल नहीं फरमाई। तो फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस एक रहमत को भी उन 99 रहमतों के साथ मिलाएगा और अपने ईमानदार बंदों पर उस दिन वो लुत्फ़ करम की और अपनी रहमतों की बारिश का नुज़ूल फरमा देगा। अंदाज़ा फरमा कि अगर एक रहमत का ये आलम है तो फिर 100 रहमतों का आलम क्या होगा। तो हम अगर उस 100 रहमत को लूटना चाहते हैं तो इस महीने का अगर हम एहतराम करेंगे तो यकीनन इस महीने के अंदर और इसकी बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला से हम यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें भी उन रहमतों का हिस्सा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये रहा आज का कार्यक्रम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मंगलवार को रक्षाबंधन है, तो सभी भाई और बहनों को राखी शुभ हो। झरोका की पूरी टीम की ओर से अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह और भी नई जानकारियों के साथ।